डियर स्टूडेंट्स, कल हमने 3.2 के 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि 11th और 12 पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। देखिए, x 2 3 प्लस y -1 और 1 इक्वल टू 10 5। अब हम x के अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2x 3x प्लस -y y इक्वल टू 10 और 5। हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के अंदर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी 2x प्लस माइनस y इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट, 3x प्लस y इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकंड। अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इसे सोल्व कर सकते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा इक्वेशन ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो y नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3 और 2 5x, 10 और 5 15, x इज इक्वल टू 15 बाई 5, 5 3 जा 15, x की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो वहां से हम किसकी फाइंड कर लेंगे, y की फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहला, बिल्कुल इसी क्वेश्चन पे बेस्ड, कोई अलग चीज नहीं उसमें भी। 3 x y z w इक्वल टू x 6 -1 2w प्लस 4 x प्लस y z प्लस w और 3। थ्री की x से मल्टीप्लाई की 3x, 3 की y से की भाई 3y, 3z 3w। यानी पहले तो हम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा हमारा, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। ये 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस z प्लस w, ये 2w प्लस 3। तो हमें पता है क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं, तो लिख दो वो लाइन, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, देयरफॉर तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस 4। यहां से 3x इस साइड आके x नेगेटिव इक्वल टू 4, 3x माइनस x 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 बाई 2 कितना होगा भाई 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, 3y इस साइड आके y नेगेटिव 6, x की वैल्यू क्या फाइंड करी हमने 2, 3y माइनस y 2y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू 8 बाई 2, 2 4 जा 8y। अब पहले यहां से w की निकाल लो, या ऐसे लिख लो 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, 3z इस साइड आके z नेगेटिव हो जाएगा -1 प्लस w, 2z इक्वल टू -1 प्लस w। अब फोर्थ से 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, 3w 2w साइड चेंज की नेगेटिव इक्वल टू 3, 3w माइनस 2w w इक्वल टू 3। यानी w की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दो, -1 प्लस 3, 2z इक्वल टू 3 माइनस 1 2, z इज इक्वल टू 2 बाई 2 कितना हो गया 1। यानी x की वैल्यू 2, y की 4, z की 1 और w की 3 होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्टीन क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। शो दैट, दिखाओ कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये चीज हमें शो करनी, कैसे हो? देखो एफ एक्स तो गिवन है, एफ वाई बनाओ पहले तो इसका। एफ वाई कैसे बनाओगे? जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे वाई पुट कर दो। कोस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। अब दोनों की प्रोडक्ट का ये, इससे आपकी प्रोडक्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। कल हमने की थी, हालांकि एक इक्वेशन किया था, एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स तो क्या था हमारा? कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1 इंटू कोस एफ वाई। एफ वाई क्या है? कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। ये हो गया। अब प्रोडक्ट करने का रूल हमने क्या सीखा था? फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से और थर्ड की थर्ड से। कोस एक्स की कोस वाई से मल्टीप्लाई की मैंने, क्या आ गया? कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। 0 की 0 से करेंगे भाई 0, पहले का काम करते हैं। फर्स्ट रो की अब सेकंड कॉलम से, कोस एक्स की साइन वाई से की माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई। 0 से 0 की 0 भाई। आप थर्ड पे आ रहे हो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कोस एक्स की 0 से की 0 माइनस साइन एक्स की 0 से की 0 0 की 1 से की 0। आप सेकंड रो पे आ गए। ये तो होगी पहले फर्स्ट रो की तीनों कॉलम से। अब सेकंड रो तीनों कॉलम से, साइन एक्स की कोस वाई से की, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई 0 की 0 से की 0 साइन एक्स की साइन वाई से की माइनस साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स की कोस वाई से की प्लस कोस एक्स कोस वाई 0 की 0 से की 0 साइन एक्स की 0 से की 0 कोस एक्स की 0 से की 0 और 0 की 1 से की 0। आगे 0 की कोस वाई से की। अब थर्ड रो पे आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 की 0 0 इस 0 की 1 से की 0 0 की साइन वाई से की 0 0 की कोस वाई से की 0 0 की 0 से की 0 0 की 0 से मल्टीप्लाई की 0 0 की 0 से की 0 1 की 1 से की 1। 11th क्लास में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, cos x cos y माइनस sin x sin y। किस चीज का फॉर्मूला होता था हमारा? cos x प्लस y का फॉर्मूला होता था भाई। तो ये हो गया हमारा cos x प्लस y, क्योंकि ये तो 0 है, प्लस में 0 की तो कोई वैल्यू नहीं। अब इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो, माइनस कॉमन ले लेते क्या होगा? cos x sin y माइनस ले लिया मैंने कॉमन, तो दोनों में प्लस हो जाएगा, cos x sin y प्लस sin x cos y। ये किस चीज का फॉर्मूला होता था? sin x प्लस
वाई का, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये जीरो आ गया भाई हमारा। साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये किसका है? साइन एक्स प्लस है वाई का फॉर्मूला। अब पहले स्टेप में पढ़ा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, सेम ये फॉर्मूला नहीं बन गया हमारा, तो ये भी किसका है? कोस एक्स प्लस वाई का, जीरो, ये जीरो जीरो और वन। अब देखो आप मैच करते हैं, कोस एक्स प्लस वाई, एक्स था एक्स प्लस वाई आ गया, माइनस साइन एक्स प्लस वाई आ गया, जीरो, ऐसे कैसे? जीरो वन, ये तो है, ये देखो साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई, ये चीज हमें प्रूव करनी थी। एफ एक्स और एफ वाई की जब हम मल्टीप्लाई करें तो एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है भाई, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करना है? प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स दे रखी, दो लेफ्ट हैंड साइड दो राइट हैंड साइड, उनके प्रोडक्ट है, हमने नॉट इक्वल टू प्रूव करनी है। एक पार्ट में करवा देता हूँ, एक आप कर देना। चलो आज मैं 3/3 का एक पार्ट करवा देता हूँ। 1 2 3 0 1 0 1 1 0 into -1 0 2 1 -1 3 0 1 4, ये हमने नॉट इक्वल प्रूव करना है। इसकी मैट्रिक्स आ गई -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0, यानी कल जो बात की थी हमने, ये ए मैट्रिक्स मान लीजिए, बी मैट्रिक्स मान लीजिए, ए बी नॉट इक्वल टू, इसमें क्या हुआ? बी पहले लिख दिया, ए बाद में लिख दिया। वैसे तो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते 5 × 1 तो भी 5 आता, और 1 × 5 करते तो भी 5 आता। अब देखो 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, 1 की -1 से की -1, 2 की 0 से की 0, 3 2 जा 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की 1 से की 1, 2 की -1 से की -2, 3 3 जा 9, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी पहले फर्स्ट रो के जितने कॉलम हैं उन सभी से मल्टीप्लाई करने हैं। और इस चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट से। 1 की 0 से मल्टीप्लाई की 0, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12। अब फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, सेकंड रो पे आ गई, 0 की -1 से की 0, 1 की 0 से की 0, 0 की 2 से की 0। अब फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 की 1 से की 0, 1 की -1 से की -1, 0 की 3 से की 0, 0 की 0 से की 0, 1 की 1 से की 1, 0 की 4 से की 0। 1 की मल्टीप्लाई -1 से, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 की -1 से की -1, 1 की 0 से मल्टीप्लाई की 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 से की 0, 1 की थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 1 जा 1, 1 की -1 से की -1, 0 से की 0, 1 की 0 से की भाई 0, 1 की 1 से की 1, 0 की 4 से की 0, 6 - 1 5, 9 और 1 10, 10 - 2 8, 12 और 2 14, 0 -1 1 1 1 -1 0 -1, ये आ गया। अब ये साइड सोल्व करो, -1 की 1 से की -1, 1 की 0 से की 0, 0 की 1 से की 0, -1 की 2 से की -2, 1 की 1 से की 1, 1 की 1 से की 1, सॉरी -1 की 2 से
1 की 1 से, 0 की 1 से यहाँ पे 0 आएगा, -1 की 3 से की -3, 1 की 0 से की 0, 0 की 0 से की 0, 0 की अब 1 से 0, -1 की 0 से की 0, 1 की 1 से की 1, 0 की 2 से की 0, -1 की 1 से की -1, 1 की 1 से की 1, 0 की 3 से मल्टीप्लाई 0, -1 की 0 से की 0 और 0 की 1 से की 0, 2 1 जा 2, 3 की 0 से की 0, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, 0 से करेंगे हम किसी की भी 0। अब इसको देखो भाई क्या आएगा, -1 -2 + 1 -1 -3 1 -1 + 1 0 0, 4 और 2 6, 4 और 3 7 और 4 11 6। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, ये चीज हमने प्रूव करनी थी। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम फर्स्ट पार्ट है वो 2/2 की मैट्रिक्स का है, वो तो इससे भी छोटा पड़ेगा। इसमें क्या है, हमें फाइंड करना है a स्क्वायर -5a + 6i if a इक्वल टू ए मैट्रिक्स गिवन दी है भैया हमें 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये है हमारी। अब देखो ए स्क्वायर कैसे आ सकता है, पहले ये चीज देखो, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, यानी ए की अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए क्या है 2 0 1 2 1 3 -1 0, अब ये 2 0 1 2 1 3 1, ए स्क्वायर क्या होगा भाई हमारा, ए इंटू ए मीन्स ए मैट्रिक्स दो बार लिख दिया हमने। 2 2 जा 4, 0 की 2 से मल्टीप्लाई की 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से की 1, 2 की 0 से की 0, 0 की 1 से मल्टीप्लाई की 0, 1 की -1 से की -1, 2 1 जा 2, 0 की 3 से की 0 और 1 की 0 से की भाई 0, 2 2 जा, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3, 2 की 0 से की 0, 1 1 जा 1, 3 की -1 से की -3, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 3 की 0 से की 0, 1 2 जा 2, -1 2 जा -2, 0 की 1 से मल्टीप्लाई की 0, अब है 1 की 0 से की 0, -1 1 जा -1, 0 की -1 से की 0, 1 1 जा 1, -1 3 जा -3, 0 की 0 से की 0, यानी क्या आ गया भाई हमारा 4 और 1 5, -1 2, 4 और 2 6 और 3 9, 1 -3 -2, 3 और 2 5, 2 -2 0, 0 -1 -1, 1 -3 -2। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाओ, क्या था हमारा ए स्क्वायर -5a + 6i, ए स्क्वायर की तो वैल्यू क्या आई हुई हमारी 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -5a है, यानी a की मल्टीप्लाई किससे करो भाई 5 से करो, अलग पेपर में लिख के दिखा दो, 5 बार लिख दो फिर ए मैट्रिक्स अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करके दिखा देना। 5 2 जा 10, 5 की 0 से की 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15,
5 1 जा 5, 5 की -1 से की -5 0 प्लस 6i। आई मीन्स होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बताई थी मैंने 3x3 की, यानी कॉलम हमारे 1 1 होने चाहिए, बाकी एलिमेंट 0 होने चाहिए भाई। सॉरी कॉलम कह रहा डायगोनल, डायगोनल हमारा 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट 0। अब 6i था तो इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दी मैंने 6 से, ठीक है भाई। फिर तो सोल्व। अब हमारा एक बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है, वो क्या कहता है, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। ऐड वाले को करो पहले, 6 और 5 11, -1 प्लस 0 -1, 2 में 0 ऐड की 2, 9 में 0 ऐड की 9, -2 प्लस 6 4, 5 में 0 ऐड किया 5, 0 में 0 0, -1 में 0 -1, -2 प्लस 6 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो भाई क्या 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 0, क्या बचेगा 11 -10 1, -1 -0, माइनस का 1, 2 -5 -3, 9 -10 -1, 4 -5 -1, 5 -15 -10, 0 -5 -5, -1 माइनस प्लस 5, यानी 5 -1 कितना होगा 4, 4 -0 4, ये हमारा आंसर होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो, यानी स्क्वायर का है तो a इंटू ए। अगर मान लो a क्यूब होता है यहाँ पे तो फिर क्या करते हैं, a क्यूब क्या होती है हमारी a इंटू ए, यानी a इंटू ए स्क्वायर, यानी पहले हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया, फिर ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद वो a क्यूब आ जाता है। 16th क्वेश्चन है सेम इसी तरह का, उसमें क्या फाइंड करना, a क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 प्रूव करना है, कर दोगे सेम इसी मेथड से। 17th क्वेश्चन, भी है तो इसी बेस का कोई अलग नहीं है। a इक्वल टू गिवन है हमें 3 -2 4 -2 and I equal to 1 0 0 1, then find the value of k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें कब, जब a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 2i हो। यानी सबसे पहले तो हमें अब क्या जरूरत है, a स्क्वायर फाइंड करने की जरूरत है। a स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, a इंटू a क्या हमारा 3 -2 4 -2, दो बार लिख ले इसको भाई, 3 -2 4 -2, तो इसकी प्रोडक्ट 3 3 जा 9, -2 की 4 से की -8, 3 की -2 से की -6, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, -2 की 4 से की -8, 4 की -2 से की -8, -2 की -2 से की +4, यानी क्या आ गया भाई 9 -8 1, -6 + 4 -2, 12 -8 4, -8 + 4 -4, यानी a square is equal to 1 -2 4 -4 इक्वल टू के ए मीन्स a की k से मल्टीप्लाई कर दोगे 3k -2k 4k -2k -2i 2i मीन्स 2 0 0 2, ठीक है। अब करो 1 -2 4 -4 इक्वल टू 3k -2 -2k 4k -2k -2। अब किसी भी एक एलिमेंट को इक्वल रख के देखो, मान लो फर्स्ट ही रखते हैं 1 = 3k -2
2 की साइड चेंज करेंगे पॉजिटिव, यानी 3k इक्वल टू 3, k की वैल्यू 3/3। हर एक एलिमेंट से इक्वल आनी चाहिए। अपने कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कोई और भी पुट करके देख लो। मान लो मैंने ये किया, -4 इज इक्वल टू -2k माइनस का 2, इस साइड आगे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, -2k -2 इज इक्वल टू -2k, -2 से -2 कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई 1। किसी भी से भी निकालोगे तो k की वैल्यू हमारी 1 ही आएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, थोड़ा सा लेंथ है। a इक्वल टू 0 -10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0 एंड I is the identity matrix of y order 2/2। 2/2 की भाई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है हमने, और उसके बाद प्रूव करना है। क्या चीज प्रूव करनी है हमें, I प्लस a इज इक्वल टू, सॉरी I माइनस a कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है तुम्हें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड I प्लस a यानी I 1 0 0 1 प्लस a 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, दोनों को ऐड किया मैंने, 1 में 0 ऐड की 1, 0 में माइनस 10 अल्फा बाई 2 किया माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 में 10 अल्फा बाई 2 किया भाई 10 अल्फा बाई 2, 1 में 0 ऐड की 1। अब ये तो आ गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड में, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड I माइनस 1 लो पहले तुम, I 1 0 0 1 माइनस a 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। इस पूरे को एक बड़ी मैट्रिक्स के अंदर कर दिया हमने। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने किससे, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है भाई, अब 1 में से 0 माइनस किया 1, 0 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2, 0 में से माइनस किया माइनस 10 अल्फा बाई 2, 1 में से 0 माइनस किया 1। इसकी मल्टीप्लाई करोगे किससे, अब कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब प्रोडक्ट ओपन करो इसकी भाई, 1 की कोस अल्फा से की क्या होगा कोस अल्फा, 10 अल्फा बाई 2 की 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, 1 की माइनस साइन से की माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 कोस अल्फा, माइनस 10 अल्फा बाई 2 की कोस अल्फा से की माइनस 10 अल्फा बाई 2 कोस अल्फा, 1 की साइन अल्फा से प्लस साइन अल्फा, माइनस 10 अल्फा बाई 2 की माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस 1 की कोस से की कोस अल्फा। अच्छा भाई, अब देखो, अब कोस अल्फा ऐसे कैसा, टेन क्या होता है हमारा 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा हमने, साइन बाई कोस, यानी इसको क्या लिख दिया आपने साइन अल्फा बाई 2 अपन ने कोस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा ऐसे कैसा, जहां जहां भी 10 है उसको ये लिख दो साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, बाकी टर्म ऐसे कैसे रखो
माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा। टेन अल्फा बाई 2 है, इसको क्या लिख दोगे, साइन अल्फा बाई 2 बाई कोस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ले लो आप एलसीएम। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया हमने कोस अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2 की कोस अल्फा से की, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2 आ गया, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। ठीक है। अब यहां भी हमने कोस अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया, क्या हो गया, साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा, नीचे भी कोस अल्फा बाई 2 एलसीएम आई, यहाँ पे क्या आ गया, साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2, यहाँ भी कोस अल्फा बाई 2 एलसीएम क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 सॉरी यानी कोस अल्फा बाई 2 एलसीएम ले लिया, ये है माइनस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2। अब देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किस चीज का फॉर्मूला हो जाएगा, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, पीछे भी 13th क्वेश्चन था, कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, कोस में प्लस वाला माइनस में आता है, माइनस वाला प्लस में, तो ये हो गया हमारा कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई, ये क्या हमारा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा, यानी ये हो गया हमारा किसका, माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपन कोस अल्फा बाई 2। नेक्स्ट है भैया नीचे स्टेप, माइनस साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2, यानी साइन अल्फा कोस, ये चीज पहले लिख दी मैंने और ये बाद में लिख दी, यानी वही बात है, चाहे माइनस 7 प्लस 5 लिख लो या 5 माइनस 7, बात एक आंसर इक्वल आएगा। तो ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया हमारा, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपन कोस अल्फा बाई 2, और ये कोस अल्फा माइनस नहीं आना चाहिए था, वही तो जो नेगेटिव था वो गलती से लग गया था, तो ये प्लस का ही है, तो ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया हमारा, कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपन कोस अल्फा बाई 2, ये कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 क्या हो गया, कोस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 बाई कोस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2, कोस अल्फा में से अल्फा बाई 2 माइनस क्या, कोस अल्फा बाई 2 माइनस कोस अल्फा बाई 2, इससे कैंसिल हुई, इससे कैंसिल 1, साइन बाई कोस 10, साइन बाई कोस 10, ये 1। अब देखो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 और 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये चीज हमने प्रूव कर दी।